उस यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा ने यीशु मसीह आज आपको कलाम सुनने के वसीला से, पढ़ने के वसीला से, सीखने के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से दुआ के बारे में सीखेंगे कि तो ऐसे लोग जिन्होंने खुदावन से दुआ की और खुदावन ने उनको उनकी दुआ का जवाब दिया। हम खुदावन के जिंदा कलाम में से सीखेंगे हिजकिया बादशाह के बारे में। उस वक्त हिजकिया बादशाह था और योसाया नबी था। अगर हम खुदावन के जिंदा कलाम में से सीखे पढ़े, दूसरा सलातीन उसका 20 बाब पहली आयत से खुदावन के कलाम में इस तरह लिखा है कि हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। खुदावन के कलाम में जब हम सीखते हैं तो खुदा का बंदा योसाया आया तो हिजकिया को कहने लगा कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तू बचने का नहीं, तू मर जाएगा। आज हम खुदावन के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का बंदा हिजकिया ने जब योसाया नबी आकर उसको खुदा का ये पैगाम देता है तो आगे उसका रवैया क्या होता है, वो क्या करता है, आया इस बात पे मुत्तफिक हो जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है कि मैं हकीकतन मर जाऊंगा, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा योसाया के वसीला से ये पैगाम भेजा है। खुदा का जिंदा कलाम हमें बताता है। हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा सलातीन उसका 20 बाब उसकी 2 आयत। खुदा के बंदा हिजकिया ने दुआ कैसे की, दुआ का तरीकाकार क्या था, उसने अपनी दुआ में क्या अल्फाज खुदा के हुजूर पेश किए और उसकी दुआ सुनी गई। हम बहुत दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। हम अपने आप को नहीं देखते कि हम में क्या कमी है। आया हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत है? क्योंकि खुदा के जिंदा कलाम में ज़बूर 127 में लिखा है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। अगर हमारा रिश्ता मजबूत है तो खुदा जरूर हमारी दुआ को सुनेगा और उस दुआ का जवाब देगा। खुदा के जिंदा कलाम में इस तरह लिखा है, सलातीन उसका 20 बाब उसकी 2 आयत। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावन से ये दुआ की कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही मैंने किया। और हिजकिया जार जार रोया। ये खुदा के बंदा हिजकिया की दुआ है। जब योसाया नबी हिजकिया बादशाह को आकर कहता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, तू मर जाएगा, तू बचने का नहीं, तो खुदा के बंदा हिजकिया ने खुदा के सामने अपनी दुआ को इस तरह पेश किया कि अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदा को कहा कि याद फरमा मैं तेरे हुजूर रास्ते से चला हूं। जो लोग
खुदा के साथ, रास्ते के साथ, वफादारी के साथ चलते हैं, वफादारी अपनी अपने बाप से निभाते हैं, और खुदावंत उनकी दुआ को सुनता और जवाब देता है। हम देखते हैं खुदावंत के जिंदा कलाम में, जब यीशु इस दुनिया में था तो लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे। तो जब खुदावंत यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाता है तो आसमान की तरफ अपना मुंह करके ये कहता है, ऐ बाप, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, और ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। इसी तरह जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा से वफादारी करते हैं, उसके हुक्म पर चलते हैं, उसके कलाम पर ईमान लाते हैं, और खुदावंद को ही खुदावंद अपना जानते हैं, तो खुदावंद उनकी दुआ को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है कि योसाया ये बात हिजकिय्याह बादशाह को बताकर उस शहर के दरमियान तक पहुंचा, तो फिर खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और कहा कि वापस जा, मेरे बंदा हिजकिय्याह को कह कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे रोने को देखा, और मैं तुझे शफा दूंगा, मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा, मैं शासूर से तुझे बचाऊंगा, तीसरे दिन तू हैकल में जाएगा और दुआ करेगा। फतमन यीशु तेरा शुक्र हो, तेरे इस प्यार से, तेरे इन मोहजात के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए। जब तेरे लोग मुश्किल में होते हैं तो ऐ यीशु तू उनको पस्त हाली में नहीं, बल्कि ऐ खुदावन एक जिंदगी भरा कलाम उनको देता है, जिंदगी भरा जवाब देता है। ऐ प्रभु यीशु मसीह, हमें भी ऐसी दुआ करनी सका, हमें भी मजबूत कर, हम भी रास्ते से तेरे साथ चलें, हमारी तमाम कमियां कमजोरियां तेरे यीशु नाम से जाती रहें, हमारी जिंदगी में मौजूद हूं, और एक खुदा तेरे यीशु नाम को हम जलाल देते रहे। एक और हवाला हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से 1 शमूएल उसका 1 बाब उसकी 10 आयत में से हन्ना की दुआ को हम सीखेंगे। हन्ना इस तरह दुआ करती है, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदा की नजर कर दूंगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज हम हन्ना के इस दुआ को सीखेंगे कि हन्ना के पास कोई औलाद नहीं, हन्ना बांझ है, हन्ना के पास ना को बेटी है ना को बेटा है। जब वो खुदा के हजूर आती है, जब वो खुदा के घर में आती है, तो बड़ी दिलगीर है, बड़ी परेशान है, खुदा के हजूर दुआ करती है कि अगर तू अपनी बंदी को फरामोश ना करे,
और मन्नत मांगती है कि अगर तू फर्जंद नरीना दे दे तो मैं तुझे ही दे दूंगी। कितनी ईमान को मजबूत करने वाली ये बात है कि बच्चा उसके पास नहीं, बच्चा उसका पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो बड़े ईमान से दुआ करती है और इस दुआ में वो जान जाती है कि खुदा ने मुझे बेटा दे दिया। वो कहते हैं कि वो मैं तुझे दे दूंगी। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और सैमुएल बख्शा। सैमुएल नबी था, सैमुएल काजी था। सैमुएल ने इस्राएल के 2 बादशाहों को मखसूस किया। नंबर 1 साउल बादशाह को, नंबर 2 दाऊद बादशाह को सैमुएल ही ने मसा किया। तो खुदावंद की दी हुई मिरास, खुदावंद की दी हुई औलाद, ऐसी औलाद जो कि खुदा परस्त औलाद, खुदा के हुक्मों पर चलने वाली औलाद। तो खुदा ने हन्ना की दुआ को सुना और बेटा बख्शा और 3 साल तक उसने अपने पास रखा। 3 साल के बाद सैमुएल को हैकल में दे दिया। आज हम खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं। अगर ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी हमारी जिंदगी में आ जाए जिस बीमारी से हमने मरना है, जिसका इलाज नहीं, अगर खुदावंद हमारी जिंदगी में मुआवजा करता है, हमें जिंदगी देता है, तो जब हम बीमार होते हैं तो हम खुदावंद से वादा करते हैं, खुदावंद तू हमें जिंदगी दे, हमें शफा दे, मैं जिंदगी भर तेरे साथ चलूंगा। लेकिन जब शफा मिलती है तो हम उस शफा को, उस वादे को खुदा से भूल जाते हैं। वही काम करते हैं जो हमारी पुरानी जिंदगी में होते हैं। जब वो पुरानी जिंदगी वाले काम हमारे साथ रहते हैं तो फिर खुदा के पसंदीदा लोग नहीं बल्कि उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कि खुदा के नाफरमान लोग होते हैं। खुदा की बरकत हमारे घर से, घराने से, हमारे ऊपर से चली जाती है। लेकिन जब खुदा हमें जिंदगी दे तो हमें चाहिए कि हम खुदा को के साथ रहें। जैसे हिजकिय्याह बादशाह था, उसके दिन खत्म हो चुके थे, जिंदगी के दिन खत्म हो चुके थे, लेकिन उसने खुद दुआ की तो खुदा ने 15 साल उसके बढ़ा दिए। तो इसी तरह आज हम इस कलाम के वसीला से खुदा के शुक्रगुजार होंगे, शुक्रगुजारियां करेंगे कि अपनी जिंदगी अगर आज तक हम खुदा के साथ नहीं चले तो आज वक्त है कि हम खुदा से वादा करें, अपने निजात दहिंदा से वादा करें, ऐ यीशु तेरे साथ चलेंगे, तुझे अपना निजात दहिंदा मानेंगे, तेरे हुक्मों को मानेंगे तो जरूर खुदा हमारे साथ रहेगा। खुदा हमें सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी अता करेगा। खुदा हमारे पुराने में मोइज़ात करेगा, हमारी जिंदगी में मोइज़ात करेगा। खुदा हमारे वसीला से बहुत सारे मोइज़ात करेगा। अभी मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा जिन्होंने हमें दरखास्त दी है। ऐ खुदा, जितने लोगों की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, जिन लोगों के नाम हमने अपने रजिस्टर में लिखे हैं, उन सबको तेरे हजूर लाते हैं। बीमारी क्यों ना, कैसी ही क्यों ना हो, ऐ खुदा उनको तेरे हजूर लाते हैं, तेरे पाक बड़े के लहू में छुपाते हैं। ऐ यीशु नासरी, उनकी बीमारी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, वो हील हो, शफा पाए और तेरे यीशु नाम को जलाल दे। प्रभु यीशु नासरी, इस वक्त जो इस कलाम को सुन रहे हैं, जो दुआ के वसीला से हमारे साथ हैं, कलाम के वसीला से हमारे साथ हैं, इनको जो भी परेशानियां हैं, तंग दस्तियां हैं, दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं,
घर के अंदर परेशानियां हैं, रिश्तेदारों में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, क्योंकि जब तू इस दुनिया में था हर तरह की बीमारों को तूने शिफा दी। ऐ खुदावंद इसी तरह हर तरह के बीमारों को तेरे यीशु नाम से हुक्म देता कि वे बीमारियां इनके जिस्म में से हमेशा कली जाती रहे। अगर बदरू गिरफ्ता है तो तेरे यीशु नाम से उनको बांधते और बदसम करते हैं और यीशु नाम के नाम से हुक्म देते हैं कि फिल फॉर छोड़ो इन बदनों को, और ये बदन यीशु नाम के नाम से आजाद सेहत और तंदुरुस्ती पाए। यीशु के नाम में बढ़ते जाएं, यीशु के कलाम में बढ़ते जाएं, यीशु के जलाल में बढ़ते जाएं, और इन जिंदगियों में जिंदगी आए, कसरत से जिंदगी आए, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो जिंदगी का मालिक है। ऐ प्रभु यीशु मसीह, हमने ईमान से दुआ की, तूने हमें दे दिया, और एक खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तूने इन सब बीमारों को शफा दे दी। ये शफा इनकी जिंदगियों में कायम रहे, यीशु मसीह के नाम से।